आज हम भारत की उस भूमि के बारे में बात करेंगे जहां पर राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर हुए हैं। उस भूमि का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। आज हम जिस भूभाग को राजस्थान के नाम से जानते हैं, इस राज्य के अलग अलग भाग विभिन्न विभिन्न कालों और परिस्थितियों में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते रहे हैं। तो आज हम जानेंगे राजस्थान के उन विभिन्न कालों और विभिन्न नामों के बारे में जो राजस्थान के रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल डिमांडिंग फैक्ट को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रथम, जांगल प्रदेश। महाभारत काल में वर्तमान जोधपुर व बीकानेर को क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहते थे। वनस्पतिक दृष्टि से जांगल का अर्थ वह भूभाग है जहाँ साधारणतया आकाश साफ रहता है और जहाँ जल और वनस्पति का अभाव हो तथा वृक्षों में समी, खैंजड़ी और खेर आदि का आधिक्य हो। कुरु व भद्र राज्यों के पड़ोस में होने के कारण इस प्रदेश को कुरु जांगला और भद्रे जांगला भी कहा जाता था। राजस्थान में उस समय मूलतः जांगल क्षेत्र में हर्ष, अनंत प्रदेश, नागौर, सवालक्य व सांबर शामिल थे। यहाँ के शासक होने के कारण शाकंभरी और अजमेर के चौहान नरेशों को प्राय जांगलेश व इसी जांगल क्षेत्र के अधिपति होने के कारण बीकानेर के राजा जंगलधर शाह कहलाते थे। इस प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसे हम आज नागौर कहते हैं। द्वितीय, मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ मत्स्य निवासियों व वहाँ के राजा भरतवंशी को सुदास का शत्रु कहा गया है। इसके बाद मत्स्य प्रदेश का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसकी राजधानी विराटनगर वर्तमान में बेराट थी। यहाँ बेराट में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। यहाँ के राजा विराट ने अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तराह का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से किया था। राजा विराट महाभारत के युद्ध में अपने 3 पुत्रों उत्तर, श्वेत और शंख के साथ पांडवों की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यह प्रदेश मत्स्य जनपद बना, जिसमें राजस्थान का पूर्वी भाग वर्तमान जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर का कुछ भाग आता था। मत्स्य जनपद के शासक ध्वसन देतवान द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी शतपथ उपनिषद से मिलती है। संगीताचार्य हरिहर द्वारा रचित नतमुख ग्रंथ में उल्लेख आता है कि नृत्य की कत्थक शैली का उद्गम ईसा पूर्व 2री सदी में मत्स्य देश से ही हुआ है। तृतीय है सीवी जनपद। सिकंदर के आक्रमण से भारत के अनेक राज्यों के अस्तित्व और सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था, तो दक्षिणी पंजाब की सीवी जनजाति अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और वर्तमान में उदयपुर मेवाड़ में क्षेत्र में निवास करने लगी। इन्होंने अपनी राजधानी मध्यमिका को बनाया, जिसे वर्तमान में हम नगरी के नाम से जानते हैं। इसी देश को हम सीवी देश भी कहते हैं। ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में जन्मे पद्यचरी ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखे अपने भाष्य में मध्यमिका पर यवन आक्रमण का भी उल्लेख किया है। चतुर्थ है मेवाड़। हमें मेवाड़ का प्राचीन नाम सिवी या कीवी मिलता है। वर्तमान में हम इसे उदयपुर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मेवाड़ के गुहिल राजवंश की स्थापना से पहले मेद जनजाति का आधिपत्य था, इसलिए इसे मेदपाट भी कहा जाता है। मेदपाट को ही प्रागवाट कहते हैं। वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा भीलवाड़ा जिले आते हैं। पंचम, मारवाड़। जांगल प्रदेश का यह रेतीला भाग मरुस्थल भी कहलाता है। रामायण काल से पूर्व इस क्षेत्र की भूमि समुद्र में डूबी हुई थी। रामायण के अनुसार इस भूभाग में लूणा सागर नाम का एक सागर था। जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब अरब सागर में उन्हें रास्ता नहीं मिलने पर क्रोधित होकर उन्होंने अग्निबाण का संधान किया। जब सागर ने उनको जाने का रास्ता बताया, तो उन्होंने उस अग्निबाण को इस लूण सागर में छोड़ दिया और ये भूमि तभी से मरुभूमि के नाम से जानी जाती है। कालांतर में यही मरु प्रदेश मारवाड़, मरुवर या धन्व प्रदेश कहलाया। इस मरुदेश का उल्लेख हमें महाभारत, ऋग्वेद, रुद्ररायन के जूनागढ़ अभिलेख तथा पाल अभिलेख में मिलता है। वर्तमान में मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा कुछ पाली व नागौर जिले का हिस्सा आता है। छठा है हाड़ौती प्रदेश। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी कोने वाले पटारी भाग को हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। इस प्रदेश को हाड़ौती नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर उस समय हाड़ा वंशीय चौहानों का राज्य था। वर्तमान में हाड़ौती प्रदेश में बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां जिले शामिल है। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा को हाड़ौती बोली कहा जाता है। ढूंढाड़ वर्तमान जयपुर, दौसा तथा उसका समीपवर्ती प्रदेश ढूंढाड़ कहलाता है। इस प्रदेश को ढूंढाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्राचीन काल में ढूंढ नदी बहती।
डून नदी प्रवाह क्षेत्र में आने वाला इलाका डूंडाट कहलाया। 8वां वागड़। वर्तमान डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में वागड़ी भाषा बोली जाने के कारण इस प्रदेश को वागड़ या बागड़ कहा जाने लगा। स्कंद पुराण में माही, सोम व जाखम नदी के प्रवाह क्षेत्र को कुमारिका खंड, बांगुरी प्रदेश व नाग खंड कहा गया। यहाँ पर प्राचीन काल में जंगल थे जिनमें काफी पुष्पलताएं व वन होने के कारण इसे पुष्प क्षेत्र तथा जंगली जीवों का प्रदेश होने के कारण इसे व्याघ्रवाट प्रदेश कहते थे। यहाँ पर जब चालुक्य वंश के राजाओं का अधिकार था तो ये लाट प्रदेश भी कहलाता था। इस प्रदेश को ऋषि मुनियों ने पाताल देश एवं गुप्त प्रदेश के नाम से पुकारा है। मेवात प्रदेश। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग वर्तमान अलवर भरतपुर मेवात प्रदेश कहलाता था। ये मेवात प्रदेश इसलिए कहलाता था क्योंकि यहाँ पर मेव जाति ये पहले हिंदू थे, बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन इनके रीति रिवाज आज भी हिंदुओं जैसे ही है का बाहुल्य था, इसलिए इस प्रदेश को मेवात प्रदेश कहते थे। राजस्थान के अनेक भूभाग और भी है जिनको कई और नामों से जाना जाता है। वो है भोमट प्रदेश, कांठाल प्रदेश, ऊपरमाल प्रदेश, खेराड़ प्रदेश, मेरवाड़ा प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, दशहरो प्रदेश, गिरवा प्रदेश, छप्पन का मैदान या छप्पन प्रदेश, मेवाल प्रदेश आदि नामों से राजस्थान को हम प्राचीन काल में जानते थे। यह था राजस्थान के इतिहास में जाने जाने वाला प्राचीन नाम। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल डिमांडिंग फैक्ट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में उस घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।